पे जाना है। रेलगाड़ी सफ़र का एक ऐसा जरिया है जिसने इंसानी फासलों को समेट कर रख दिया है। इस वक्त सिवाय अफगानिस्तान के दुनिया के हर मुल्क में रेलवे लाइनों का जाल बिछा हुआ है, जहां सुपर रफ्तार ट्रेनें हज़ारों लोगों को कम वक्त में उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के साथ साथ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार और सरमाए में इजाफे का बायस बनती हैं। लेकिन वतन अजीज़ में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान में जहां ट्रेनों की वजह से अवाम परेशान है, वहां पाकिस्तान रेलवे भी बेहाल है और इसी बेहाली का शिकार तकरीबन तमाम रेलवे मुलाजमीन नजर आते हैं। लेकिन इनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जिसके कंधों पर रेलवे वजीर से ज़्यादा जिम्मेदारी है, मगर वो सबसे ज़्यादा बदहाल है, और वो है हज़ारों लोगों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला रेलवे ड्राइवरों का ग्रोह। ये बेचारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने वाले खुद अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी तौर पर निभाने से कासिर हैं, क्योंकि महकमा रेलवे इन्हें किसी भी किस्म की सहूलियात देने को तैयार नहीं। 6 साल ट्रेनिंग की भट्टी में तप कर मेल फिट तक पहुंचने वाले ड्राइवर के लिए महकमा की तरफ से इंश्योरेंस तक की सहूलत मुयस्सर नहीं। अपनी ड्यूटी से 2 घंटा कबल आने वाले ड्राइवर्स को दौरान सफ़र महकमा की जानिब से खाने पीने की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। यहाँ तक कि शदीद थकावट की सूरत में भी उन्हें हफ्तावार रेस्ट या छुट्टी मुयस्सर नहीं है। ड्यूटी की नौयत ऐसी है कि हमें कोई रेस्ट वगैरह या छुट्टी नहीं मिलती। कोई हॉलीडे हो, कोई त्यौहार हो, कोई गमी हो, खुशी हो, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती ये त्यौहार पर, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। सारी उम्र महकमा रेलवे की खिदमत करने के बाद बेचारे ड्राइवर हजरात का मुस्तकबिल बहुत मखदूश होता है, क्योंकि हर शोबा से वाबस्ता अफराद के लिए रिटायरमेंट के बाद भी मुलाजमत या कारोबार के मौके होते हैं, मगर रेलवे ड्राइवर्स को 5 लाख की खतीर रकम ग्रेजुएटी के तौर पर दी जाती है, जिससे वो मुस्तकबिल में मुलाजमत या कारोबार की उम्मीद नहीं रख सकता, और ना ही आज महंगाई की अफरियत के साथ 5 लाख की रकम कोई हैसियत रखती है। ये तो गोया ऊँट के मुंह में जीरा देने के मुतरादिफ है। इन्हीं मखदूश हालात का शिकार रेलवे ड्राइवर महमूद अहमद है, जो सन 1978 में महकमा रेलवे में अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में भर्ती हुआ, और आज अपनी ज़िंदगी के 33 बेहतरीन साल जलते इंजन की भट्टी में झोंकने के बाद वो इस बात से परेशान है कि उसकी आइंदा ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। ड्यूटी ऐसी होती है ना, रिटायरमेंट के बाद कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, दौरान ड्यूटी मतलब हाज़र सर्विस जिसको बोलते हैं ना, कोई आदमी बीमार हो गया फौत हो जाता है, एक्सीडेंट में हो जाता है, 3 लाख रुपए आता पहले, अब मिला नहीं अभी किसी को 5 लाख, लेकिन कहते हैं कि 5 लाख हो गया। इसमें गुजारा नहीं होता, वो लोग फिर परेशान होते हैं, अटैक होते हैं। काफ़ी हमारे ड्राइवर ऐसे ही फौत हुए हैं ड्यूटी के फ़ौरन बाद, या दौरान सर्विस एंड पे आके, या फिर 1-2 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं परेशानी में। महमूद अहमद, जिसके चेहरे पर तपती दोपहरें और ठठरती रातें ठहर सी गई हैं, और इंजन के धुएं ने उसकी सांस को धौंकनी बना दिया है, ये उसके घर का मंजर है। अभी उसकी ड्यूटी शुरू होने में 3 घंटे बाकी हैं, मगर वो अभी से ही तैयारी में मुस्तैद है। हर बार घर से निकलने से बेशतर अपनी शरीक हयात को ताकीदें और बच्चों को नसीहतें देता है। नमाज के दौरान अपने करदा ना करदा गुनाहों की मुआफ़ी, अपने घराने की हिफाजत और मुसाफिरों को गफूर और रहीम के सपुर्द करते हुए वो घर से रुखसत होता। ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ड्राइवरों का शेड है।
इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 9 मेल फिट ड्राइवर्स हैं। याद रहे, मेल फिट उस ड्राइवर को कहते हैं जो लंबे रूट की गाड़ी चलाता है। महमूद अहमद सबसे पहले आकर अपनी हाजिरी लगाता है और इसके फौरन बाद अपनी ड्यूटी टाइम शुरू होने से 1 घंटा पहले जाकर इंजन चेक करता है और अपनी गाड़ी चलने के टाइम से पौना घंटा कबल इंजन को अपने ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देता है। इतनी मेहनत और वक्त देने के बावजूद उसकी आमदन सिर्फ वही है जो महकमा उसे तनख्वाह के तौर पर देता है। यहाँ तक और टीटी हजरात भी टिकट ब्लैक करके फजले रब्बी हासिल कर लेते हैं। वो तो करप्शन तो है हर महकमे में, पाकिस्तान है वो महकमा कोई भी नहीं जिसमें करप्शन ना हो। तेल का बहरान ये सिर्फ नहीं, जाते हैं हमारे साथ, हमारे अफसर जाते हैं, डीएससी हो गया, जीएम हो गया, जो हमारे अफसर हैं। मिनिस्टर तो अब जाते नहीं रेल पे। मेरे साथ 3 मिनिस्टरों ने सफ़र किया था, राजा रियाज, वो जो है किधर का फारूक खान गोजरे का, राना साग, तीनों ने मेरे साथ सफ़र किया था गोजरे तक। इफ्तार किया था इन्होंने पाकिस्तान एक्सप्रेस का, गोजरे स्टॉप किया था, उस दिन फिर सफ़र किया था। हाँ, जिम्मेदारी होती है हमारी। मैं अगर शिकार होंगे फिर तो चलेगी नहीं, हो जाते हैं लोग, लेकिन हमने कभी हुई। टेंशन हो जाती है पीछे अफसर बैठा हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए। मगर इनके लिए आमदन का कोई और जरिया नहीं। महमूद अहमद अपनी गाड़ी को ट्रैक पर ला चुका है और अब इस इंतजार में है कि कब सवारियों के डब्बे आकर इंजन के साथ जुड़ें और वो गाड़ी को लेकर सफर पर रवाना हो। सिग्नल डाउन ना हो या किसी भी मसला की वजह से गाड़ी रुक जाए या लेट हो जाए तो आवाम की गालियां भी बेचारे ड्राइवर ही को सुननी पड़ती हैं। अगर शिकार होंगे फिर तो चलेगी नहीं, हो जाते हैं लोग, लेकिन हमने कभी हुई। टेंशन हो जाती है पीछे अफसर बैठा हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए। और गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, उसकी वजह लेट भी होती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आजकल तो तेल का मसला है, वो सिग्नल नहीं चल रहे सारे, मुझे हुए हैं। रात को बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना। कोई भी हादसा अगर ड्राइवर अपनी होश वास में तो नहीं होता। 5 आदमियों में से एक भी आदमी होश में होगा तो एक्सीडेंट नहीं होता। ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, गार्ड और कैबिन मैन, इनमें से एक भी आदमी अगर होश वास में हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट रोक सकता है। एक भी आदमी, 5 गलती करें तो एक्सीडेंट होगा। उसका यही होता है कि ड्राइवर के साथ मतलब इंसान रहे, रास्ते में उसने इंजन भी चेक करना होता है खड़े होके, या गाड़ी खड़ी हो गई, बाहर सिग्नल भी देखने होते हैं। अगर ड्राइवर को नहीं पता चला तो वो बताएगा, दोनों देखेंगे। तो एक आदमी गलती करे, दूसरे को उसको रोके। महकमा रेलवे जो रोज़ाना लाखों रुपए मुनाफा हासिल करता है, इसके पास ड्राइवर हजरात के लिए कोई इजाफी सहूलत नहीं। महकमा रेलवे का ड्राइवरों के साथ यही रवैया रहा तो कोई भी महमूद अहमद अपना मुस्तकबिल रेलवे में तलाश नहीं करेगा और शायद इसके लिए पाकिस्तान रेलवे को खुदकार इंजन तलाश करना पड़े, जो कि बकौल पाकिस्तान रेलवे नामुमकिन है। चाहिए तो ये कि ड्राइवर्स को सहूलियात देकर रेलगाड़ी रवां-दवां रखा जाए और इसे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार समझा जाए।